असल में रियासत ने ये फैसला करना है, रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं, और इसका नुकसान कश्मीर को हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान हो रहा है, और सबसे बढ़कर इसका नुकसान इस मुल्क का, इस रियासत का, अवाम का हो रहा है। और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते हैं। हम रियासत के साथ हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, हम वफाक परस्त सियासतदान हैं, हम कौमी मफाद में हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। मैं रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि आंखें खोले कि नून लीग के मफाद के नाम पे, नून लीग के मफाद के नाम पे पाकिस्तान का क्या हशर हुआ। नून लीग का मफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो। ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। ये क्या चाहते, ये क्या चाहते, ये क्या चाहते, वो चाहते क्या कि चाहते हैं कि पूंछ आजाद कश्मीर ना लगे, मकबूजा कश्मीर लगे। क्या वो क्या चाहते हैं कि मेरा मीरपुर आजाद कश्मीर की तरह ना लगे, मगर वहां का हालात ऐसे हो कि अगर 30 पोलिंग्स पे कब्जा किया जाए, गोलियां चलाया जाए, कारकुनों को शहीद किया जाए, किसी इंटरनेट पूरा कश्मीर में बंद किया जाए, तो ये आजाद नहीं लगेगा, मकबूजा लगेगा। और ये अगर रियासत मुल्क का मफाद सोच रहे होते तो बाकी पाकिस्तान से पहले आजाद कश्मीर में आजाद, साफ और शफाफ और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन करवा देते। क्या आप समझते हो कि तमाम सियासी जमातें बेवकूफ है? क्या आप समझते हो कि कश्मीर के अवाम अंधे हैं, उनको नहीं पता कि आप इनके साथ क्या करना चाहते हो? इनको मालूम है, उनको पता है, वो देख रहे हैं कि आप कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं। ये धांधली का कहानी आज से शुरू नहीं हुआ। हम कौमी मफाद में खामोश थे, हम कौमी मफाद में खामोश होते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि ये धांधली का कहानी आज से शुरू नहीं हुआ। ये कौमी मफाद को पीछे धकेल के नून लीग के मफाद को तरजीह देना आज से शुरू नहीं हुआ। मैं कहां से ये कहानी शुरू करवा दूं? अगर मैं पिछले इलेक्शन से बात करवा दूं या उससे पहले बात करवा दूं तो शायद बात दूर तक चली जाएगी। हम इस बात को आजाद कश्मीर तक महदूद रखते, आजाद कश्मीर तक महदूद रखते हैं। और अगर ये साजिश नहीं है, अगर आप कश्मीर के वोट पे डाका नहीं मारना चाहते हो, अगर आप कश्मीर के हक पे डाका नहीं मारना चाहते हो, गुजरने के बाद आजाद कश्मीर में आजाद कश्मीर का सदर का इलेक्शन नहीं हुआ। आइन के मुताबिक होना चाहिए था, कानून के मुताबिक होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं करवाया? इसलिए नहीं करवाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन जीत जाता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर से मीरपुर का किसी का उम्मीदवार को सदर हाउस में बिठा देते, इसलिए आपने नहीं करवाया। ये कौमी मफाद को आप नहीं देख रहे थे, ये साफ और शफाफ इलेक्शंस को आप नहीं देख रहे थे। आप आजाद कश्मीर का मफाद नहीं, कौमी मफाद नहीं, नून लीग का मफाद देख रहे थे। जो ये एहतजाज चलता आ रहा है कश्मीर में, जो ये एहतजाज चलता आ रहा है कश्मीर में, आप जो भी इल्जाम लगा दे, मैं इस वक्त उन इल्जामात पे मैं
بات بھی نہیں کر رہا ہوں. لیکن جو آپ کا تمام الزامات اپنی جگہ, یہ 100% ممکن تھا کہ اس کو پرامن طریقے سے, خوش آمدید وزیر اعظم صاحب, یہ 100% ممکن تھا, 100% ممکن ہے کہ ایک جان خطرے میں آنے کے بغیر, کوئی وائلنس کیے بغیر, کہ یہ پرامن طریقے سے حل ہوتا. اور جیسے ہمارا حکومت نے نہیں, لیکن ہمارا حکومت نے آنے سے پہلے جو وعدے کیے, جو وعدے آپ نے مکمل کیے وہ اپنی جگہ, لیکن جو وعدے آپ نے مکمل نہیں کیے وہ بھی کسی خاص وجہ سے نہیں کیے نا, وہ بھی کسی خاص وجہ سے نہیں کیے. چاہتے آزاد کشمیر کا قومی مفاد دیکھتے, چاہتے تو پاکستان کا قومی مفاد دیکھتے, لیکن نہیں, تب بھی نون لیگ کا مفاد